नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं दे रहे हैं या निकट भविष्य में देने जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री का ये बयान था, राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये बयान था कि शिक्षा विभाग में लगभग 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। ये बहुत बड़ा फिगर था। अब वो किस तरीके से इनका बंटवारा करेंगे, कितने वो रीट पर रखेंगे, कितने वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पर रखेंगे, कितने वो शिक्षक सेकंड ग्रेड पर रखेंगे, कितने वो पीटीआई के भरेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने लेंगे, वो सारा बंटवारा है उनका। और कितने पद उनके खाली होंगे और किस किस तरीके से भरेंगे वो, ये कार्य योजना भी कुछ समय बाद आगे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इतना मालूम है कि लगभग 1.5 लाख सीट शिक्षा विभाग में भरने जा रही है आगामी कुछ वर्षों में। तो कौन सी परीक्षाएं आप अनिवार्य रूप से देने जा रहे हैं? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025। 100% जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से कमर कस लें। एक बहुत बड़ी खाली विज्ञापन की संख्या, मतलब विज्ञापन एक बड़ी संख्या का आने जा रहा है, जो काफी सारे लोग डीपीसी से वाइस प्रिंसिपल बन गए, सीट्स पहले से काफी खाली हैं और वैकेंसी निकले भी कई दिन हो गए, नए स्कूल भी काफी रेज हो गए। तो स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं। अब ये चयन है अपने आप में। जब ये स्कूल व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो स्कूल व्याख्याता की सीट खाली होगी, तो शिक्षक सेकंड ग्रेड 100% निकलेगा। 2025 में वो भी देने जा रहे हैं। रीट निकल चुका है आपका। प्री की परीक्षा, पात्रता परीक्षा जनवरी के मिड जनवरी में लगभग हो जाएगी, डेट अभी आ जाएगी। इसके बाद फिर वो रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर शिक्षक थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अनाउंस होंगी, कितनी जगह निकलेंगी, उन पर पेपर किन किन डेट में होगा। तो वो परीक्षा भी निश्चित रूप से 2025 में आपकी हो रही है। रीट के बारे में हम बात करें, अगर ये प्री जनवरी में होता है तो मेन निश्चित रूप से जुलाई से आगे नहीं जाएगा, क्यों? प्री और मेन के बीच में फिर वो 6-7 महीने से ज्यादा कर नहीं होंगे, वरना फिर अव्यवस्था फैलेगी। और अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ये सरकार जो वर्तमान काम कर रही है ये काफी जबरदस्त हो गई है। आप देखिए शायद अधीनस्थ चयन बोर्ड का वो जो आया है विज्ञापन, उसमें बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर जारी कर दिया, कौन कौन सी परीक्षा किन किन डेटों में होगी। और अखबार में न्यूज ये भी है कि परीक्षाओं के रिजल्ट भी किन डेट्स पे आएंगे वो भी डिक्लेयर करेंगे। तो कुछ एक्शन मोड में है सरकार। तो आपको क्या करना है? मैं यहाँ पर फिलहाल जो ये वीडियो बना रहा हूँ कि विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति इस समय पे भी बन रही होगी और आगे वो अनिवार्य रूप से बनेगी कि कौन सी भर्ती परीक्षा को टारगेट करें, रीट पर फोकस करें या फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करें या सेकंड आ गई तो सेकंड दें या क्या करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तीनों ही परीक्षाओं की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, एकीकृत रणनीति बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि लगभग 60 से 70% पोर्शन जो पढ़ने का होता है वो तीनों परीक्षाओं में लगभग सेम ही होता है। राजस्थान जी के आप पढ़ो, साइकोलॉजी आप पढ़ोगे, जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उसका मेथड आप पढ़ोगे, नेशनल जीके में आप संविधान सभी परीक्षाओं में आता है, राष्ट्रीय आंदोलन सभी में आता है, करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो लगभग 50-60% चीजें तो एक जैसी होती हैं। फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज अपने पोर्शन अलग अलग चढ़ने लग जाते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीट से। रीट दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक तो ऐसे हैं हमारा सब रीट पास है, एक ऐसे हैं कि जो रीट प्री की पहली बार ही देंगे, मतलब जिनकी बीएड की या एसटीसी की डिग्री अभी हुई है या एपीआर में है। तो जो बच्चे अभी रीट प्री पहली बार देंगे या जिनको पास करना है उनको मैं सीधी सलाह दे रहा हूं कि 3 महीने बाद आपका पेपर है, आप अनिवार्य रूप से रीट प्री की तैयारी या मतलब रीट की तैयारी, पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए। क्यों? अगर रीट पिट गया तो ये रीट ग्रेड थर्ड की जो भर्ती परीक्षा है ये तो खत्म होगी। आपका मोरल इतना डाउन हो जाएगा कि जब सेकंड ग्रेड की जगह निकलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस उससे भी खत्म होगा, आपके घर वालों का भी खत्म होगा कि जब पात्रता परीक्षा ही पास नहीं कर पाया थर्ड ग्रेड की, तो क्या सेकंड ग्रेड बनेगा, क्या ये फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, अपने सिलेक्शन या नौकरी की संभावनाओं को जिंदा रखने के लिए ये आपके लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है कि आप रीट या पात्रता परीक्षा जो कि 3 महीने बाद होने जा रही है जनवरी में, इसको आप अनिवार्य रूप से पास करें। तो जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो पूरी तरीके से कमर कस लें, जनवरी में होने वाली इस परीक्षा को पास करने की। फर्स्ट डे जिस दिन आपका पेपर हो गया है उसी दिन आंसर किया जाएंगे बहुत सारी कोचिंग्स की, तो आप मिला लेना हमारे सवाल इससे ऊपर बढ़ के क्वालिफाइंग हो जाएगा।
जिनका रीट पास है, पहले से ही पास है, वाली में पात्रता हो गई है, तो वो अभी थोड़े लेजी हो रहे हैं कि ठीक है हमारा तो पास है, जनवरी में होगा, मेंस पता नहीं साहब कब होगा या नहीं ना। आपका भी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब चूंकि आप रिपीटर्स हैं, पहले आप रीट प्री पास हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है पिछली बार फेल हुए हैं, तो आप उस फेल होने से सबक ग्रहण करें, अपने वीकर सेक्शंस को पहचानें और अभी से मेंस की प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करें। तो नौकरी तो इस परीक्षा बाद लगेगी ना, जो जुलाई तक होने जा रही है। तो अगर ये बच्चे जब तक एंगेज हैं पात्रता परीक्षा को करने में जनवरी तक, तो आप अगर जनवरी तक आराम से आलस में बैठे रहे तो फिर ये आप प्रवेश में आ जाएंगे बराबर से। तो कुछ इनसे एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मतलब डेंस हो जाए तैयारी अपनी, पुराने रिपीटर्स भी आप हैं, तो आप अभी से प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट करें। जुलाई तक कितना महीना है? 9-10 महीने। तो अगर आप 9-10 महीने मतलब एक साल से भी कम समय बहुत ढंग से देते हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथ में जाएगी। अच्छा, फिर एक संकट और आएगा आपके सामने, इसी बीच में सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आएगा, हो सकता है नवंबर महीने में आ जाए, दिसंबर महीने में आ जाए, और ये परीक्षा में चली जाए। जैसे मान लो सेकंड ग्रेड को उसने जून में टेक दिया, आरपीएससी के लिए, तो और एक परीक्षा हो गई, नवंबर में विज्ञापन आया, जून में सेकंड ग्रेड टेक गई, और मान लो रीड मेंस आपकी जुलाई में टेक गई, समझ गए ना। तो रणनीति के स्तर पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, तो वो कब सेट हो सकती है? जब आप अभी से प्रॉपर तैयारी करें। जो बच्चा बीएड है वो रीड भी देगा, अनिवार्य रूप से सेकंड ग्रेड भी देगा, और देनी चाहिए। कोई भी मैं कहता हूँ अगर पीजी है तो हर हालत में फर्स्ट ग्रेड भी देना चाहिए, बशर्ते कोई बढ़िया पढ़ाने वाला आपको आपके आसपास के क्षेत्र में मिल जाए कि जो आपको फर्स्ट ग्रेड लेवल का स्किल डेवलप आपके अंदर कर दे, सेकंड ग्रेड को प्रॉपर तैयार करा दे, रीड को करा दे, पूरी रणनीति के तहत तीनों कंपटीशन को साथ में लेके चले। छोड़ना कुछ नहीं है। अगर परीक्षाएं पिटती हैं तो अगले 3 साल बाद नंबर आएगा, 3 साल बाद वैकेंसी है। जब तक जिंदगी में इतने आमूलचूल परिवर्तन हो चुके होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी खासकर मैरिड लेडी, उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, तो परीक्षा देने की भी पोजीशन रहे कि नहीं रही। ऐसी लड़कियां जो रिपीटर हैं, एक अटेम्प्ट पहले दे चुकी हैं और फिर रिपीटर है, अगर ये अटेम्प्ट पिटता है तो मैरिज भी घर वाले करते हैं, बाद में 3 साल बाद पता नहीं कैसी सिचुएशन चल रही है, हम पेपर बढ़िया तरीके से देने की स्थिति का या नहीं है। तो इसी अटेम्प्ट को निर्णायक बनाए, अभी से तैयारी शुरू करें। जिनको प्री देना है उनको मैं सलाह दे चुका हूँ, केवल रीड प्री पात्रता परीक्षा बात करनी और किसी करनी नहीं 3 महीने के लिए। लेकिन जो बच्चे जिनकी ये प्री पास है तो वो देख ले कि उनका सेकंड ग्रेड भी आने जा रहा है, उनका फर्स्ट ग्रेड भी आने जा रहा है, ये मेंस तो वो देना ही देना है जून जुलाई में। तो अभी से अपने टाइम का बंटवारा, अपनी रणनीति, अपना कोई मेंटोर चुन लें। आप राजस्थान के जिस किसी भी जिले में रह रहे हैं और आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अगर कोई प्रूव्ड कैंडिडेट जिसने खुद ने बहुत सारी परीक्षाएं निकाली हैं, बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट कराया है, हर जगह मिल जाते हैं ऐसे आदमी, अलवर में भी हैं, आप पंत इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हम अच्छी रणनीति बना के सुपर 20 और सुपर 30 हमारे बैच चल रहे हैं, जिसमें बच्चे तीनों ग्रेड पर काम कर रहे हैं। हम उनको उनके हर पेपर से पहले उनको प्रॉपर वे उनका पूरा सिलेबस, पूरी टेस्ट सीरीज को सब तैयार करते हुए ले चल रहे हैं। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ हो सकते हैं, 3 ग्रेड आपकी हो जाएगी। या आप मान लो कि दूर दराज एरियाज में रह रहे हैं, भाई और नहीं आ सकते, उदयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ कहीं पे भी, तो ऐसे ठीक ठाक टीचर और हर डिस्ट्रिक्ट में मिल ही जाएंगे। आप जेन्युइन टीचर जिसको बोलते हैं, बाजार संस्थान, कोचिंग संस्थान वो अलग चीज है, तो उनके साथ मिलकर ये रणनीति बनाए कि मुझे सर ऐसा हो सकता है कि मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर जून में टिक जाए, या हो सकता है रीड मेन जून में टिक जाए, सेकंड ग्रेड जुलाई अगस्त में टिक जाए, फर्स्ट ग्रेड आपका अक्टूबर तक टिक जाए। तो क्या आप पेपर देने से इनकार करोगे? गलत नहीं कर सकते हम इनकार, हमें पेपर देना है। क्या आप आधी अधूरी तैयारी के साथ पेपर दोगे? ना, हमको पूरी तैयारी के साथ पेपर देना। क्या आप इस निर्णय पे आओगे कि कोई सा एक को बढ़िया पढ़ लेते हैं, एक को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एक को छोड़ देना, परीक्षाएं छोड़ देंगे नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करो। आप सिर्फ अगर अपने आप को 1 साल दे लेते हैं, अक्टूबर है, अक्टूबर चल रहा है, दिवाली आ रही है, अक्टूबर खत्म भी हो रहा है, मेरा ये दावा है कि तीनों ग्रेड के पेपर अगले 1 साल के अंतर्गत मतलब अक्टूबर 25 तक 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ये आभास है कि 99.99% में चांसेस हैं कि तीनों ग्रेड के पेपर अगले अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। तो तीनों ग्रेड की तैयारी बिल्कुल ठोस तरीके से करने के लिए हम
तीनों में ही सिलेक्शन है या कम से कम दो में तुम्हारा हल तो हो, या नौकरी तुम किसी कीमत पे ही नहीं छोड़ना चाह रहे इस बार, तो बेरोजगारी झेली 6 7 8 साल 5 साल जिसके जितने साल हो गए, तो उसके लिए आपको अभी से एक बेस्ट रणनीति बनानी होगी, प्रॉपर वे में बनानी होगी। क्या पहले प्री देना है, फिर मेन देना है, फिर ये आएगा, फिर हमारा इस तरीके से सिलेबस चलेगा, फर्स्ट ग्रेड भी हमारे सब्जेक्ट से नहीं छोड़ सकते, हम सेकंड ग्रेड भी नहीं छोड़ सकते, हमको रीट भी चाहिए। और रीट पे भी ध्यान रख लेना, जो बच्चे संस्कृत से रीट मेंस देंगे, जो बच्चे इंग्लिश से रीट मेंस देंगे, हिंदी से देंगे, उनको एसएस पे भी अनिवार्य रूप से रीट मेंस देना चाहिए, क्योंकि एसएस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आता है सब्जेक्ट के रूप में, और ये चीज तो आप रीट प्री में भी पढ़ते हो, ये चीज आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हो, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हो। तो एसएस से जो आप रीट मेंस का एग्जाम है उसको तो हर बच्चा दे, चाहे वो संस्कृत वाला है, हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है, और वो कैसे तैयार होगा, कैसे दे सकता है, अगर उसको कोई भी नहीं मिल रहा और राजस्थान में तो हमारे पास आ जाए, हमने 700 सुपर सिलेक्शन करवाए हैं, ये हमारे हाथ का काम है, कोई चिंता ही मत करो, जो कागज दे दो सबको पढ़ लेना। तो अगर आप मान लो हिंदी संस्कृत या इंग्लिश से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट से रीट मेंस तो दे ही रहे हैं, साथ में एसएस से भी रीट मेंस देना है, वो अपने आप में एक्स्ट्रा जॉब का अपॉर्चुनिटी बनेगी, और उसमें 150 मार्क में छक्का तगड़ा मारो, कि वैसे भी वो हमारी काउंटिंग में तो था ही नहीं, हो जाता है तो नौकरी हाथ में आ जाएगी, और ऐसा अमूमन आ जाता है। और अगर आप अल्पम इंस्टीट्यूट में आते हैं, सुपर 20 बैच ज्वाइन करते हैं, हम कराते हैं, तो ये है तरीका तैयारी। अब कई स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, साहब फर्स्ट तो हमसे नहीं होगा, हम फर्स्ट कर रहे हैं तो सेकंड में वो जो सिलेबस आ रहा है वो हमारा कैसे होगा ना। आप किसी बढ़िया अनुभवी टीचर के साथ बैठें, टेबल पे अपना प्लान डिस्कस करें, फिर अपना रूट चार्ट बनाएं, तैयारी का शेड्यूल बनाएं, और फिर तैयारी करना शुरू करें। ऐसा हो सकता है कि तीनों ग्रेड की परीक्षाएं आपके हाथ में आ जाए, कोई सी 2 ग्रेड तो पक्का है, तीनों की आ जाए, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और अगर रणनीति हल्की बन गई, हल्का कोचिंग सिस्टम, भीड़ तंत्र जो हो गया, ऐसे टीचर्स के नियंत्रण में चले गए जो खुद ही परीक्षाएं पास करने की क्षमता ही नहीं रखते, सिलेबस कभी पूरे नहीं करवाते, कोचिंग सिस्टम में होता है दुनिया भर के अंदर, कहीं पे भी कोई कर रहा हो, तो प्रतिभावान विद्यार्थी का भी अटेम्प्ट खराब हो सकता है। और अगर ये अटेम्प्ट खराब हुआ तो ढंग से जानते हैं गलत मौका, अगली सरकार जब आएगी तो कभी इलेक्शन में 2028 में होंगे शायद, तो 27 से पहले वैकेंसी आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो अवसर आपके हाथ में है, दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं, मिठाई खाएं, पटाखे वटाखे ज्यादा नहीं फोड़े, और इस रणनीति को आप बनाएं, ठीक है। जिस किसी को कठिन लग रही हो, जिस किसी को असंभव लग रही हो, जिस किसी को ऐसा लग रहा हो पता नहीं ऐसा कैसे होगा, तो पंत इंस्टीट्यूट के सुपर 20 शिक्षक भर्ती के बैच में उनका स्वागत। ओके।